अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई पर। इस वक्त तमाम ज़रूरी अशिया की जो कीमतें हैं वो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28 माह हो गए हैं हुकूमत करते हुए। तकरीबन हर माह ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। और तो और जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ स्टोर्स है एक आम आदमी के लिए, जहां एक आम आदमी बड़े आसानी से अपने लिए सस्ता राशन ले सकता था, वहां पर भी सब्सिडी को कम कर दिया गया है। वहां पे भी जो ज़रूरी अशिया हैं वो महंगी होती जा रही हैं। तो नाजरीन, एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सक रहा। बड़ा ही मुश्किल हो गया उसके लिए जीना, क्योंकि अगर वो रोटी पूरी कर भी ले तो अपने मकान का किराया कैसे देगा, स्कूल की फ़ीस कैसे देगा, बूढ़े वालदैन की अद्वियात को कैसे पूरा करेगा, बिजली और गैस के बिल कैसे देगा जिसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। तो एक आम आदमी बहुत मुश्किल में है। अगर आमदन भी बढ़ती रहे और महंगाई में इजाफा होता रहे फिर तो गुजारा हो जाएगा, और अगर आमदन ही ना बढ़े और महंगाई आसमान से बातें करते रहे और कारोबार नीचे चले जाएं तो फिर गुजारा कैसे होगा। हम आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले आवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हुई है, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं से बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आवाम से बात करेंगे। आइए आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 शहरी मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएं कि अब आपका घर का जो बजट है वो पूरा हो रहा है? किस तरह मैनेज कर रहे हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? सर जी बहुत मुश्किल है, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं और महंगाई पे महंगाई हो रही है। आटे को आप देख लें, पेट्रोल को आप देख लें, ये सारी चीज़ों को आप देख लें। हुकूमत की कारकर्दगी तो मेरा ख्याल है कोई ना पूछने की ज़रूरत है और ना हमें बताने की। पूरा मुल्क देख रहा है जो जिस तरीके से पहले 100 दिन का प्लान था, फिर 3 महीने का प्लान हुआ, फिर 1 साल का हुआ है। और अब वो कप्तान साहब फरमाते हैं कि यार ये मुल्क बहुत बड़ा है, 22 करोड़ आवाम का है, मुझसे संभालना मुश्किल है। तो उनकी कारकर्दगी तो मेरा ख्याल है वो कोई डिस्कसेबल ही नहीं है। कि जो लोग छोटी छोटी आइटम्स हैं, हमारी आम ज़रूरत की चीज़ें, आटा, चीनी, घी, दालें, अगर वो ख़ुद मानते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, माफिया है। जब वो अपोजिशन में होते थे उस वक्त, वो हुकूमत के वक्त वो कहते थे कि वो माफिया हैं। महंगाई कम नहीं हुई। हाँ, लॉलीपॉप्स में बहुत इजाफा हुआ है, यू टर्न्स में बहुत इजाफा हुआ है। ताबेदार खान जो हैं वो देखें ऐसी ऐसी मतलब लॉजिक्स हैं उनके पास कि समझ से बाहर हैं। यार, एक पढ़ा लिखा बंदा और ये अपने आप को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है बड़ा वो कहते थे कि जी हम यूँ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ऐसा नहीं है। अभी आपके घर का बजट कैसे चल रहा है? बजट जैसे पाकिस्तान चल रहा है, अल्लाह तवक्कल चल रहा है। कोई मतलब उसमें किरदार ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी का, ना गवर्नमेंट का है। ये अल्लाह तवक्कल बस चल रहा है जो चल रहा है। हम इसका जो है ना कसूरवार वज़ीर आज़म को नहीं ठहराते, क्योंकि हमने पहले भी इमरान खान को सपोर्ट किया था। इस महंगाई के बावजूद भी हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पहली हुकूमतों के ज़ेर निगरानी माफिया थी वो अभी भी फ़ाल है, और वो इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करती है। दुरुस्त कौन करेगा? चलें, आपकी बात मान लेते हैं, तो किसका काम है? हुकूमत तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। हाँ। तो इस सारे मामले को दुरुस्त कैसे किया जाए? इसको इसी हुकूमत ने दुरुस्त करना है, लेकिन मेरे ख़्याल से हाँ, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी में तेज़ी दिखानी होगी कि जो भी माफिया है या जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है फूड अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी या एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी, उस पर कड़ी नज़र रखें। और ये जो सब्सिडीज़ दी और फिर वो वापस करें या ये करें, जो बाद में चीज़ों को आप रिएक्शनरी मोड में कंट्रोल करते हैं ना, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू बी प्रोएक्टिव। इससे पहले कोई ऐसा हो तो पहले से चीज़ों को काबू में रखे। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी की बाड़ा मार्केट में मौजूद हूँ। एक बुज़ुर्ग शहरी मेरे साथ, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपकी बहुत माशाल्लाह उम्र है और आपने तमाम हुकूमतों को देखा होगा, साबका हुकूमतों को भी, मौजूदा। तो मौजूदा हुकूमत तब्दीली का नारा लेके आई, तो क्या तब्दीली नज़र आ रही है आपको? तब्दीली यही नज़र है कि हर आदमी भूखा सोता है, भूखा ही मरता है। मतलब कोई आदमी खुशहाल तो में नज़र नहीं आएगा। हर आदमी अफरा तफरी में लगे हुए है। आज एक रेट 10 रुपये के, जब आप कल आएंगे तो 50 रुपये के। कोई रेट का तयन ही नहीं है। इमरान खान बस अयाशी में मुब्तला है और गरीब लोग हम देखो धक्के खा रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, आप मार्केट में आ जाएँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्या एक होटल में आप चले जाएं, पहले जो है ना एक आदमी रोटी खाता था वो
तकरीबन 50 रुपये में बेहतरीन रोटी खाता था। एक मजदूर की दिहाड़ी जो है ना वो 400-500 रुपये। जब आप होटल में जाते हैं तो जब सिर्फ दाल ही खाते हो तो 300-400 रुपये ले लेता है। अब वो एक गरीब मजदूर जो सारा दिन दिहाड़ी में लगा होता है वो 400 रुपये रोटी कैसे खाता है? ये कहते थे जब पेट्रोल महंगा हो तो हुक्मरान समझो चोर है। इनके दौर में 60 से 120 चला गया पेट्रोल, तो सबसे बड़े चोर तो ये खुद हैं। और चीनी 55 से 120 पे चली गई है, वापस 80-90 पे आई है, कहती जी हमने कम कर दी है। भाई 55 पे लाओ। और मदीना की रियासत का नारा था इनका, और कोई मदीना की रियासत इन्होंने नहीं बनाई। लेकिन हुकूमत के भी तो मसाइल हैं ना, कर्जे बहुत हैं, साबका हुकूमतों ने कर्जे बहुत लिए, वो कर्जे भी तो देने हैं। तो कर्जे इनका काम है ना जी, कर्जे ये अपने लिए लेते हैं ना, आवाम के लिए। इन्होंने किस हुकूमत ने आवाम के लिए कर्जा लिया है? ये अपने लिए कर्जे लेते हैं ना, जो MNA MPA अपनी तनख्वाह जो कर्जे लेके ये अदा करते हैं उनको। तो ये कम लेना कर्जे, बगैर तनख्वाह पे काम करे अगर आवाम के इतने ये हमदर्द है। अभी आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये अल्लाह का करम है जी, वही निज़ाम चला रहा है। इनके बस में होता है तो अब हम जो है ना, ये हमारी कब्र पे आखिरी पड़ी रखी जा चुकी होती, समझ। ये अल्लाह का काम है भाई। महंगाई, रोटी कमानी बड़ी मुश्किल है, खाना बड़ा मुश्किल है। बिजली का बिल नहीं दे सकते, मकान का किराया नहीं दे सकते, बच्चों की फीस नहीं दे सकते। असी तेनू वोट दिता सी, तब्दीली लैके साढ़े बच्चे सुकून च रहणगे। मतलब है साड़ी तो रोटी खानी पीना जीना हराम हो गया। गल नहीं समझे? एक टाइम की रोटी जी ना बड़ी मुश्किल है। 200 रुपये किलो आटा घ्यो मिलता पाया। घ्यो पूरा करिए, बिजली का बिल पूरा करिए, गैस का बिल पूरा करिए, मकान का बिजली का बिल पूरा करिए। आए दिन बच्चों की फीस पूरी करिए, जाइए तो जाइए कितने? किनू रोइए? इमरान खान नू रोइए, जरदारी नू रोइए, नवाज शरीफ नू रोइए। ये तो करोड़ापति ने, अमरीका दुबई इन्हों दी बिल्डिंगां कोठियां ने, इन्होंने तो फिक्र ही कोई नहीं। आराम नाल सौंदे ने, 20-20 गार्ड इन्हों के बूहे अगे खलोते होंगे। साढ़े राती बच्चे रोंदे हैं रोटी तो, भाई दुध नहीं है, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है। घर जाना हर टाइम लड़ाइयां का शोर होंदा है। असीं तो कहते तब्दीली आएगी, असीं सुख लवांगे। चंगी तब्दीली आई है, महंगाई है, दुआई है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जी ये तहरीक इंसाफ को वोट दिया, गलती की है, और इसकी मैं अल्लाह पाक से ही माफ़ी मांग रहा हूँ और आवाम से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, जीना आराम करके रखा हुआ है इस तब्दीली ने हमारा। हम तो पनाह मांगते हैं, हम कहते हैं कि इस तब्दीली से हमारी जान छोड़े। सर हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है हुकूमत से। पहले जो इत्मीनान दिलाया, सबज़बाद दिखाया गया, ये करेंगे वो करेंगे, बिल्कुल ये गरीब तो गरीब ही हो रहा है। और जो अमीर है वो तो चलो जैसे भी है, लेकिन गरीबों के हालात बहुत मुश्किल है। मेरा ताल्लुक़ मलाकन से है और हमारा वज़ीर आला बिल्कुल ज़बरदस्त आदमी है। ये जो भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर कौम पे ये हालात आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको जी लेंगे, हमारा कोई मसला नहीं है। हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, चाहे हमारा एक दिन का रोटी मिले या ना मिले, हमको मजदूरी मिले या ना मिले, लेकिन हम हुकूमत और अपने पोच के साथ खड़े रहेंगे। हमारा ये ईमान और ये जज्बा है। इंशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, जो हर आदमी के साथ प्रॉब्लम है, मसले, लेकिन ये तो पिछली हुकूमतों में भी ये प्रॉब्लम था ना, पिछली हुकूमतों में भी ये मसले थे। अभी ये जो इमरान खान बेचारा है, ये हर किसी के पास नहीं जा सकता है, हर किसी को नहीं कह सकता ये रेट ठीक करो। आटे का रेट सरकारी रेट देखो ठीक ठाक है, चीनी का सरकारी रेट देखो ठीक ठाक है। अभी हाँ ना, अभी ये नहीं अमल की बात नहीं है। जब मैं नहीं ठीक हो सकता हूँ तो कोई और ठीक हो सकता है? मैं खुद हूँ तो ये गलत। आप कह रहे हैं कि सारा कसूर दुकानदार का है, ज़ख़ीरा अंदोज़ का है? जी हाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ का है, तिजारत वालों का है। सब मुसलमान बन जाओ और अपने पाकिस्तान को एक बनाओ। आपके ख्याल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार जो है हमारा तिजारत है। देखो सरकारी रेट पे जाओ, ताजिर है ना, ताजिर कर कैसे, थोड़ा बताएं ना। ये इसलिए कि दुकानों पे अभी जाओगे तो चीनी आपको ये देगा इधर ज़्यादा रेट पे, अभी आप उधर जाओगे सरकारी रेट पर तो आपको कम देगा। फिर भी इमरान खान बेचारा और ये MNA बेचारे कैसे आएंगे, कैसे इसको एक को समझाएंगे? और ये इधर तो मैं अगर चोर हूँ तो मैं किसी और से क्यों गिला करूँ? सर ये कह रहा है कि जी इमरान खान अच्छा बंदा है, ये इमरान खान ने हुक्म दिया कि चीनी सस्ती कर दो, लेकिन लोग सस्ती नहीं बेच रहे। ये तो इमरान खान का काम बनता है ना, वो अमल दरामद करवाएं। ये इदारों का काम है, इदारों ने इसको कंट्रोल करना है ना सर जी। ये ACDC का काम है ना। ACDC किसके अंडर आते हैं? ACDC अगर चाहे ना तो 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ये अपनी पार्टी का दिफा करते हैं, इनको घर जाने के लिए किराया नहीं होता, गाड़ी के पीछे लटक जाते,
पर कहते हैं इमरान खान जिंदाबाद। तो अल्लाह के बंदे, आपके पास किराया नहीं है देने के लिए, तो इमरान खान जिंदाबाद के नारा क्यों लगा रहे? क्यों पहले आप गाड़ी के पीछे नहीं लटकते थे? नवाज शरीफ की हुकूमत में गाड़ी आके लेके जाते हैं आपको, दे सकते थे। अब किराया रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। पहले मैं चूट चौक जाता हुआ था 10 रुपये किराया था, ठीक है, अब कितने हो गए? 30 रुपये। अब गरीब बंदा कहाँ से भर कर? 2 साल से कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, तो किधर जाए? दिन ब दिन हर चीज़ महंगाई हो रही है। हम जो 50 रुपए की चीज़ है कल लेने जाओ 60 की होगी, परसों लेने जाओ 100 की होगी। ये दुकानदारों का कसूर है? किसका? हुकूमत का कसूर है ना। पहले भी तो हम वही चीज़ लेते थे ना। किसको रोएं? कोई है वज़ीर आज़म, कोई और मुल्क में जाए हम? इमरान खान का कसूर नहीं, किसका है? हम किधर जाएं फिर? वज़ीर आज़म तो रोज नोटिस लेते हैं यार। बस सीधी बात है कि इमरान खान इस्तीफा दे दे। मैंने वजह क्या, इमरान खान ने नोटिस ले लिया जी महंगाई हो रही है, इसका कुछ हल करें। अच्छा, वज़ीरों ने आगे से क्या जवाब दिया? कह रहा जी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है महंगाई का, ये होने दो, ये आवाम ऐसी है, अब ये क्या करें? और भाई ये बात नहीं होता है, जिसका अपना है वो तो कर रहा है ना, जिसका अपना है वो कर रहा है। ये स्टॉल्स वाले तो इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं। पूछे तो हम लोगों से कि हमारा काम नहीं होता, रात को ऑनर बोलते हैं। एक सेकंड मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। आपको खान साहब ने को 50 लाख रुपए का चेक नहीं दे देना कि जाओ अपने कारोबार में? नहीं, मुझे तो नहीं दिया। मैं 50 लाख की नहीं लगा। मेरी बात सुने, वो जो बात पूछ रहे हैं उनका आंसर करने दें। हम खान साहब को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। आप बोलते हैं ना गुजारा पहले भी हो रहा था, पहले हो रहा था, तजारत थी। आप अगले बोलते हैं रात को 10 गाहक नहीं होंगे तो दिहाड़ी नहीं देंगे। हमें दिहाड़ी नहीं मिलती तो घर का चूल्हा नहीं जलता है, तो हम कौन सी तरफ जाएंगे? तो आप जैसे भाइयों को बताएंगे तो आगे आवाज़ जाएगी ना। और कई ऐसे हैं जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जा रही है, कई घर ऐसे हैं जिनके चूल्हे नहीं जल रहे हैं, वो बेचारे कहीं वो भीख मांग के निज़ाम चला रहे हैं। किसी कहने का मकसद है कि निज़ाम उनका भी नहीं चल रहा है, खुशहाल कोई भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना हमारा फर्स्ट क्लास निज़ाम चल रहा है, उनका सामने कुछ और सफ़ेद पोश बिजनेस होता है, साइड पे कुछ और उनका बिजनेस होता है, तब उनका निज़ाम अच्छा खासा चल रहा होता है। बाकी अगर आप कहें कि मज़दूर तबके की, तो मज़दूर तबका बिल्कुल खुशहाल नहीं है। मज़दूर तबका उल्टे नहीं, सीधे नहीं, उल्टे हाथ जोड़ता है कि खुदा के लिए इस महंगाई को कंट्रोल करो, खुदा के लिए खान साहब गरीबों पर रहम करें। अगर नहीं तो कोई ऐसा रूल्स निकाल दें कि मज़दूर को मज़दूर का हक मिल जाए। बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आवाज़ आप उन तक पहुँचा दें। ये इमरान खान जितना भी काम किया, डाकुओं को पकड़ा, सबको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया। महंगाई हम भी कहते हैं महंगाई है, लेकिन ये अल्लाह ने एक अजाब हमें भेजना था। ये कोरोना भी अजाब था हमारे ऊपर, ये कोई कोरोना नहीं था, ये अजाब था हमारे ऊपर। आपके ख्याल में अजाब क्यों आया और क्यों अल्लाह नाराज़ है? अल्लाह हमसे नाराज़ हुआ। कोई 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, कोई मस्जिद में नहीं बैठता है, सारे फिरते टुटते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ते। 1 वक्त की नमाज पढ़े, 2 वक्त की, सुबह की नमाज कोई भी नहीं पढ़ता है। भाई अल्लाह ने एक अजाब भेजना था, भेज दिए। बस चुप रहो, खामोश रहो। देखिए हम कश्मीर से हैं, बेसिक ठीक है, 700 रुपया हम दिहाड़ लेते हैं। 720 का हम आटा खरीदते थे, एक थैली 20 किलो वाला, अब 1150 रुपये का है। अब हिसाब लगाएं 15 kg वाला, तो वो कैसे 2 दिहाड़ लगाएंगे तो एक आटे का थैला आएगा ना। सोचे ना, और कोई चीज़ का महंगाई नहीं है, हमने सब खुद ही महंगाई बना दी है, बस महंगाई। हाँ जी जी जी, क्या अगर अपने आप पे डिपेंड करें, मैं ये कहूँगा जो भी बंदा किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, या बच्चा है वालिदैन पे डिपेंड करता है, वो इमरान को बेहतर समझता है। सही है, जो बंदा अपनी मजदूरी करके कमा के लाता है, वो कहता है कि मैंने दिहाड़ कैसे गुजारनी है। मैं इमरान खान से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितने भी ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी का हमें फ़ायदा नहीं है। आप डिलीवर करें, वो हमारे मामे चाचे नहीं हैं, ना आप ही हमारे मामे चाचे हैं। आप डिलीवर करें, गरीब आदमी जो है उसकी पहुँच से, उसका खाना उसकी पहुँच में हो, जो मजदूरी करे, मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पाल सके। जो आप बातें करते थे कंटेनर पे चढ़कर, हमें चाहिए, आपको चाहिए कि वही उसी तरह डिलीवर करें, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। इतनी देर हो गई है, मतलब 2.5 साल, 2.25 साल, 100 दिन, मतलब इतने दिन आप लेते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ताजिर रहनुमा शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेके आई, तो क्या आपको नज़र आ रही है तब्दीली? हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? सर मैं हुकूमत की कारकर्दगी पे तो कुछ नहीं कहूँगा इस टाइम, लेकिन इमरान खान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खुदारा के महंगाई को कंट्रोल में करें। और अदारों का तो हमें नहीं पता कि तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन ताजर बरादरी की तरफ से ये इतना ज़रूर कहूँगा कि महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और ताजर बरादरी परेशान है इस टाइम। अब बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो, 10,000 से 20,000 रुपये बिल आते। छोटा घर की पीछे जो है ना 5,000 रुपये बिल भेजते, तो दफ्तर में जाओ, रो किसी का रोना सुनते नहीं है, वो कहते जमा कर लो।
तो गरीब के साथ इसने तब्दीली का वादा किया, वो कोई वादा पूरा नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है, तब्दीली का नारा लेके आए हैं, तो क्या तब्दीली नज़र आ रही है आपको? ये आ गई है ना तब्दीली। रात को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, बहुत भूखे रहते हैं। और क्या है, इससे ज़्यादा तब्दीली क्या होगी? यही तब्दीली है ना हमारी, कि कारोबार नहीं है। आपके सामने मार्केट में देख लें पोजीशन क्या है, भूखे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, कुछ किसी ने पूछा भी नहीं है। ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेके आई, तो क्या कोई तब्दीली नज़र आ रही है आपको? सर फ़िलहाल तो हमें अभी 3-4 साल में कोई तब्दीली नहीं नज़र आई। महंगाई जो है वो अपने अरूज पे है, ठीक है ना। हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, रोज़ाना नई से नई बात आती है। जो हमारे माशाल्लाह जो वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा था ना कि मैं तब्दीली लाऊंगा, लेकिन तब्दीली आई कोई नहीं है। सारा कुछ उल्टा पुल्टा निज़ाम हो गया और हम लोग इस वजह से बहुत ही परेशान हाल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेके आई, वादे और वो जो जितनी भी बातें थी, आपको क्या लग रहा है पूरी हो रही हैं? इस वक्त क्या हालात हैं, गुजारा कैसे हो रहा है? सब पूरी हो रही है, हम खुद अच्छे नहीं हैं। देखो ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया, या अल्लाह आपके जब नाराज़ होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना नाराज़गी की निशानी बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मूसा जब मैं नाराज़ होता हूँ मैं 3 काम करता हूँ। एक, मैं पैसा बखीलों को देता हूँ जिसका दिल नहीं करता। दूसरा, बेवक्ता वक्त बारिश करता हूँ, सीज़न नहीं होती बारिश करता हूँ। और तीसरा, हुकूमत जाहिल बंदों को देता हूँ। ये अल्लाह नाराज़ है, हमसे अल्लाह नाराज़ है, ये हमारे अमाल है। देखो, जैसे इंसान के फ़ैसले यहाँ से जाते हैं ना, तो अल्लाह उस तरीके के फ़ैसले ऊपर से भेजते हैं। हम खुद अच्छे नहीं हैं, हम क्यों किसी के उंगली उठाए या नवाज शरीफ पे उठाए? हमारे अमाल नहीं है, हमारे अमाल अच्छे नहीं है। देखो, जब तक हम खुद अच्छे होंगे, हमारा अखलाक अच्छा होगा, हमारे लेन देन अच्छा होगा, हमारे जो सिस्टम है अच्छा होगा, तो हमारा हुक्मरान अच्छा होगा, हमारा मुल्क अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। हमें ये गिले नहीं। हम यानी जब देखो, हम कहते हैं ना जी हड़तालों के लिए दुकानें बंद करो, मैं कहता हूँ किसी ने बंद किया, अजान होती है, किसी ने दुकानें बंद की है? कोई नहीं करता ना। अगर इस तरह हड़तालों के पीछे भागते हो, एक दफ़ा अल्लाह के पीछे भागो, दुकानें बंद करो, नमाज के टाइम पे जाओ। मैं कहता हूँ अगर सारा कुछ ठीक ना हुआ तो ये दाढ़ी भी मैं शेव कर दूंगा। मैं आपको ये कहता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा सिर्फ अपने लिए, ये नमाज के लिए दुकान बंद करके ज़रा जाओ तो सही, ज़रा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ तो सही। क्यों ताने देते हो लोगों को, तुम अच्छे नहीं हो, हम अच्छे नहीं है? बेफजूल बुनियाद, बेफजूल बातें हैं। ठीक है, हम सारा कसूरवार हुकूमत को ठहराते हैं, लेकिन आप ताजिर रहनुमा हैं, आप ये बताएं कि ताजिर क्या करते हैं? रमज़ान को सीज़न कहते हैं, ईद इवेंट आए तो चीज़ें डबल हो जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ भी ताजिर ही होते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम मुसलमान हैं, लेकिन हम वो मुसलमान नहीं है। अब रमज़ान में क्या कहते हैं लोग, कहते हैं सीज़न आ गया हम कमाई करेंगे। अरे सीज़न किस चीज़ का होता है? इबादत का होता है। सीज़न उसका होता है जिसका रोज़ा होता है उसको सस्ती चीज़ दो। सीज़न उसका होता है कि जो गरीब है उसको अफ्तार करवाओ, ये सीज़न है। ये जो कहता है कि मेरा रोज़ा आ रहा है मैं सीज़न में कमाई करूँगी, ये जहालियत है, ये सरासर ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है सर। ये आप जाए ना गैरों के, अपने भाइयों को नहीं छोड़ते यार, अपने भाइयों को रिलीफ नहीं देते। मैं खुद देखा है, मैंने देखा भी है, गैरों के पास जाओ, रमज़ान में खुश होते हैं। मुसलमानों का रोज़ा है, इनको ये चीज़ 10 रुपए की है, मैं इनको 8 की देता हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, ये चीज़ 10 रुपए की है, रोज़ा आ गया सीज़न है, 12 रुपए की बेचो। ये पूरी दुनिया में जब भी कोई त्यौहार इवेंट आता है, रमज़ान आता है, रिलीफ मिलता है, हम लोग चीज़ें 10 गुना बढ़ा देते हैं। सर शॉर्टकट यही है, ये काम करेंगे तो हमारे साथ ये फैसले होंगे। शॉर्टकट बात यही है, क्यों मैं ऐसे वैसे बातें करूं, जिस तरह हम करेंगे इस तरह हमारे साथ होगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात की अरशद साहब ने। ये ताजिर रहनुमा हैं और बड़ा ही अहम मैसेज दिया पूरी कौम को, आवाम को, कि ये हमारा कसूर है, हमारे अमालों का कसूर है। हम अपने आप को खुद दुरुस्त नहीं करते, हम अपने भाइयों को रिलीफ नहीं देते। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावलपिंडी की बाड़ा मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे इस मार्केट के सदर मियाँ उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा हैं, हम इनसे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लेके आई, तो क्या आप तब्दीली से मुतमईन हैं? तब्दीली नज़र आ रही है? हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? सर पहली तो बात यह है कि मैं अंजुमन ताजिरान की तरफ से ये इमरान खान को पैगाम देता हूँ, कि माशाल्लाह अब थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में तब्दीली आ रही है। ताजिरों के लिए कुछ उन्होंने अच्छा सोचा है। ये ताजिर भाई, ये जो हम ताजिर भाई हैं ना, ये हुकूमत की एक रीढ़ की हड्डी हैं। ये अगर हमें साथ लेके चलेंगे ना तो इनका बहुत फ़ायदा होगा। ताजिर भाई ये चाहता है कि हमें हर तरह के हुकूमत हमारा साथ दे। अब कोरोना में हमारा पिछले दिनों में बहुत काम, एक आम आदमी तो बड़ी मुश्किल में है, वो तो कह रहा है एक वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, महंगाई इतनी हो गई है,
तो आपको क्या, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं और आम आदमी तो बड़ा मुश्किल में है। सर मैं एक आपको बात को बड़े मज़ेदार की, ये बड़ा बाज़ार है, ये मेरी मार्केट है, मैं अंजुमन ताजरान का सदर हूँ बड़ा मार्केट का, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पर मैं ख़वातीन को देखता हूँ ना, वो माशाल्लाह अच्छी शॉपिंग करती हैं। इस मुल्क में मैं मानता हूँ गरीबी बहुत है, लेकिन इस मुल्क में खाने वाले भी बहुत है, ठीक है ना। ये तो एक वैसे ही नारा लगा हुआ है ना कि हमारे पास दाल महंगी होगी, गोश्त महंगा हो गया, लेकिन गुजारा तो हो रहा है ना यार, कुछ काम तो चल रहे हैं ना, काम तो चल रहे हैं का नाम, चलने का नाम है काम। यानी आप कह रहे हैं काम चल रहा है, मामला चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप रहनुमा हैं, लीडर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जो ताजिर मनमानी रेट लगाते हैं और ख़ास तौर पे रमज़ान या इवेंट में रेट बढ़ा देते हैं जब इबादत का महीना होता है, तो आप उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं? यार उनके खिलाफ़ तो मैं बहुत कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि उनको पकड़ के जेल में कम से कम 6 माह की सज़ा दें। हुकूमत तो करेगी ना, आप एज अ लीडर, आप सदर हैं, आप अपने तौर पे क्या करते हैं? सर हमारी मार्केट में कोई ऐसा बंदा काम करता नज़र आ जाए तो मुझे आगे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको उसके मुकाम पे पहुँचाऊँगा। तो नाजरीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ ही नहीं मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अजमल बलोच साहब मौजूद हैं, जो सदर हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान के, लीडर हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और जो रिलीफ स्टोर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर्स, उनमें भी सब्सिडी कम कर दी गई है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए बात ये, अव्वल तो जो यूटिलिटी स्टोर हैं ये करप्शन के गढ़ हैं। इनमें से अभी भी आपने देखा होगा, पिछले दिन इंक्वायरी चल रही थी, यहाँ पे सामान बाहर बिक जाता है और अंदर लोगों को कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। लेकिन मैं कहूँगा कि जब भी गवर्नमेंट पेट्रोल की या बिजली की कीमतें बढ़ाती है, ज़ाहिर है उन्होंने शायद पैसे पूरे करने हैं। जो तनख्वाहें हैं ये लग्जरी हैं, लग्जरी जो हमारे देखें ना ऊपर लेवल पे आप जाएं, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे सेनेटर्स, हमारा ब्यूरोक्रेट इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, वो सारा बोझ आवाम पर है। वो जब भी कोई पैसे पूरे करने हैं तो चीज़ें महंगी कर देते हैं। अब जब चीज़ें 2-4 चीज़ें महंगी कर दी पैसे पूरे करने के लिए और आवाम पर बोझ चला गया, वो बोझ जो है अब आवाम में सख्त नहीं है। देखिए जिसकी 15,000 तनख्वाह है, 20,000 तनख्वाह है, जो बग़ैर तनख्वाह के है, वो कैसे गुजारा करता होगा, वो कैसी चीज़ें ख़रीद के घर लाएगा। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और मेरी गुजारिश होगी तमाम बड़े लोगों से कि बराए मेहरबानी अपनी तनख्वाहों में रज़ाकाराना तौर पर कमी करें। तो देखिए ना, एक मज़दूर के बराबर तनख्वाह होनी चाहिए ऊपर। आप कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो तनख्वाहों की वजह से, जो मरात हैं हुकूमती वज़रा की या उसकी वजह से बढ़ रही है? देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो कर्ज़े हैं, जो जब आप इतने ज़्यादा कर्ज़े ले लेते हैं तो उनको वापस करने के लिए आपको कोई ना कोई बढ़ाना पड़ता है। दूसरा ये जो लग्जरी हमारे इस वक्त हालात हैं ऊपर, जो तनख्वाहें इतनी, देखें ना, मेरा ख्याल में सेनेट की तनख्वाह 4 लाख रुपए सेनेटर की, उनके पास कोई कमी तो नहीं है वसाइल की। MNA किसी को ले लें, उसके पास वसाइल की कमी तो नहीं है। MPA साहब ले लें, 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह, भाई क्यों है? एक आम आदमी की तनख्वाह 15,000 से 20,000 है और उनकी तनख्वाह 2-2 लाख रुपए। उन तनख्वाहों की वजह से वो आज अपनी तनख्वाह मजदूर के बराबर करें, खुदा न उनको भी पता चले कि महंगाई क्या होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज हमारी शहरियों से बात हुई, हमने विज़िट किया मुख्तलिफ़ इलाकों का, वो ये कहते हैं कि ज़्यादा ज़िम्मेदार ताजिर हैं। हुकूमत रिलीफ देती है, ताजिर जो अपने मनमानी रेट लगाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आजकल के हालात में ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजर कैसे कोरोना का मारा हुआ ताजर वो कैसे महंगाई कर सकता है? दूसरी बात ये याद रखें कि अगर सब्ज़ी वाले हैं ना 4 मार्केट में, वो कंपटीशन है, वो महंगा नहीं कर सकते हैं। किराना स्टोर वाले हैं तो वो महंगा नहीं कर सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम गाहक को इसमें रियायत भी करें, गाहक को खुश रखें ताकि गाहक दोबारा भी हमारे पास है। ऐसी बात नहीं है। आपने देखा इस्लामाबाद की मैं अगर बात करता हूँ तो वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं कि मंडी के रेट पर सब्ज़ी फ्रूट मिलेगा। ओ भाई वो सस्ता नहीं होगा तो कैसे सस्ता मिलेगा? पीछे से है ही महंगा, ही महंगा रहा है तो सस्ता कैसे? दुकानदार का मार्जिन आज भी वही है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। और कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फिर मैं मुड़ के जाऊँगा, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं माफिया करता है। वो माफिया कौन है? वो माफिया या तो डिक्लेयर करें ना कि माफिया है कौन है। जिन्होंने चीनी महंगी कराई,
जिन्होंने आटा महंगा कराया। अब देखिए चीनी और आटे में कमी ज़रूर आई है, उसमें भी एक प्रॉब्लम आया है। देखिए चीनी लोगों को कुछ गैर जिम्मेदारी का सबूत ऐसा हुआ कि जो चीनी गवर्नमेंट ने मंगवानी थी बाहर से वो लेट मंगवाई, 1 महीना लेट आई, 1 माह पूरा लोगों को चीनी महंगी लेना पड़ी इस वजह से कि वो मंगवाने वालों ने फाइलों पे दस्तखत करते करते लेट कर दिया, जिसकी वजह से चीनी महंगी हुई। फिर अपना गन्ना शुरू हो गया तो वो चीनी सस्ती हुई है। चीनी की बात आप कर रहे हैं तो मुझे पिंडी में लोगों ने शिकायत की कि एक जगह कुछ रेट है, दूसरी जगह कुछ रेट है, ताजरों ने अपने मनमानी रेट लगाए हुए। बिल्कुल कहा है चीनी की मैं बताता हूँ, चीनी 2 किस्म की है। एक चीनी वो है जो बाहर से इम्पोर्ट की गई है, बारीक चीनी जिसे कहते हैं, वो आम लोग नहीं खरीदते हैं। हमारी जो मुल्की चीनी है वो मोटी चीनी है। लोग समझते हैं कि जब 2 चमचे डालेंगे ना उसकी बारीक चीनी की तब इतना मीठा होगा, और अपनी चीनी की 1 चम्मच डालेंगे। अब वो चीनी पड़ी है वो सस्ती है, वो जो बारीक चीनी है उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और एक मोटी चीनी है जो हमारी चीनी है वो महंगी है। ये वो फ़र्क है, दुकानदार का फ़र्क नहीं है। असल मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं हर वक्त नज़र रखता हूँ। आप एज आ लीडर, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, लीडर हैं, बड़े अरसे से लीड कर रहे हैं, तो आप अपने तौर पे अपने जो ताजिर हैं, जो एक गरीब आदमी, एक छोटा ताजिर, उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए ताजिर के लिए मैं क्या करूँ, गवर्नमेंट का काम है वो ताजिर को रिलीफ दे। रिलीफ क्या मिला था हमें सिंगल फेज मीटर में, वो 3 माह का, वो अभी FBR ने पूरा कर लिया। FBR ने क्या किया कि गोशवारों की डेट नहीं बढ़ाई, जो हमेशा बढ़ती थी, नहीं बढ़ाई, और लोगों को कहा 20,000 रुपया पर गोशवारे पे जुर्माना दें ताकि वो जो हमें रिलीफ दिया गया था वो वापस ले लिया। हुकूमत तो कहती है हमने इतने मुश्किल वक्त में भी बहुत रिलीफ दिया है। सर जो रिलीफ दिया है वो बिजली के बिलों के अलावा कोई रिलीफ नहीं था। वो जो दिया है वो अभी FBR ने वसूल करना शुरू कर दिया है कि गोशवारों की डेट नहीं बढ़ाई, एकदम बंद कर दी। लोगों को कहा 20,000 रुपया पर गोशवारा पर मंथ जमा कराएं, जो इस महीने से ऊपर जाएगा वो 40,000 जमा कराएं, तो वो वापस ले लिए गवर्नमेंट ने। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है? हर हुकूमत में डेट बढ़ी है गोशवारों की, तो ये तो लोगों को इस कोरोना के हालात में आपने इतनी बड़ी ज़्यादती की है, ये FBR से कराई गई है, ये उन्होंने खुद की है। इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? मैं इस पर सरापा एहतजाज हूँ कि ये वो जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया था, मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से वापस ले लिया है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने मोहम्मद अजमल बलोच की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के जो कीमतों के इश्यूज़ हैं इस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इस बीट पे इनको बड़ी महारत है, हम भी इनसे सीखते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजमी साहब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि जब से ये हुकूमत आई है कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें बिजली की कीमत में इजाफा ना हो। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इजाफा हो रहा है इसका? आजमी साहब, बिजली की कीमतों में 3 किस्म का इजाफा होता है। एक होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो माहाना होती है, एक होती है सिमाही एडजस्टमेंट, और तीसरा इजाफा होता है बुनियादी टैरिफ में जिसको यूनिफॉर्म टैरिफ कहते हैं। अब हुकूमत आई थी 18 अगस्त 2018 को, उसके बाद 1 सितंबर इनका पहला महीना था। मेरे पास ये नेपरा से लिए गए दादोशुमार हैं। नेपरा रेगुलेटर है जो कि बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देता है या कमी की मंजूरी देता है। उसके ये एक माह के दादोशुमार मेरे पास मौजूद हैं। इसमें 1 सितंबर जब ये हुकूमत आई तो इस ₹1.49 फ़ी यूनिट इजाफा हो गया। ठीक है, होना था, पिछली हुकूमतों का किया धरा था, हो सकता है, लेकिन उसके बाद मुसलसल आप देखें कि हर महीने जो है वो माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा होता है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या है? उसमें यानी बिजली की पैदावार में जो फ्यूल लागत है वो सार्फिन से ली जाती है। अब जुल्म क्या है इसमें, एक मैं बताता हूँ। मेरा बिल आता है, मुझे ये बताया जाता है कि आपके फ़ी यूनिट कीमत जो है बिल की वो ₹10.20 है। मैंने ₹10.20 के हिसाब से बिल देना है, लेकिन मुझे ये भी कहा जाता है महीने के आखिर में कि आपने जो बिजली पैदा हुई थी, जो उस पर तेल के खर्चा आया था, वो भी देना है। ये वो माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है जो कि गैर कानूनी, गैर आइनी है। ये क्या हो रहा है? कोई जवाज़ नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, जी मैं आपको बताता हूँ, इसका कोई जवाज़ नहीं है। इस मद में ₹1 जब बढ़ता है तो 10 अरब रुपए का इम्पेक्ट आता है। इस मद में अभी तक ₹20.73 फ़ी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आवाम से लिए गए हैं जब से ये हुकूमत आई है। इसका मतलब है कि 200 अरब रुपया आपने उन लोगों से ले लिया
जिनसे आपने एक कीमत पहले भी ले ली थी कि बिजली की कीमत से मुतल्लिक, उसके बाद सिमाही आ जाती है, उसके बाद यूनिफॉर्म टैरिफ आ जाता है। अब जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि 777 अरब रुपए अब तक ले लिए जा चुके हैं। देखिए, जो कीमतें हैं, आपने कहा कि बिजली की कीमतें क्यों बढ़ती हैं। बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ती हैं कि आपकी मैनेजमेंट कमज़ोर है, मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। मैं बताता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो सर्कुलर डेट है, अगर बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो सर्कुलर डेट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? सर्कुलर डेट में मैं आपको बताता हूँ कि 80% जो सर्कुलर डेट है वो मैनेजमेंट के इश्यूज से है। वो किस लिए? कि आप जब रिकवरीज बेहतर नहीं करेंगे, रिकवरीज मैंने और आपने बेहतर करनी है। मैं तो आप एक आम आदमी है, मैंने बिल देना है ना, मैं बिल दे रहा हूँ, जो बिल नहीं दे रहा वो डिफ़ाल्टर है। डिफ़ाल्टर से रिकवरी करें, किसने करनी है? मैंने तो नहीं करनी ना, हुकूमत ने करनी है। अच्छा, उसके बाद बिजली चोरी मैंने रोकनी है, वो हुकूमत ने रोकनी है। अगर बिजली चोर का बिल मुझे पड़ रहा है और बिजली चोर का जो पैसा है वो सर्कुलर डेट में जमा हो रहा है, वो मैंने तो नहीं करना ना। जो IPPs हैं उन या जो जेनकोस हैं, जो सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने जो PSO को पैसे देने हैं वो मैंने तो नहीं देने, मैंने तो पैसे अदा कर दिए हैं भाई, वो तो पैसे उन्होंने देने हैं और हुकूमत के लोग हैं वो। अच्छा, PSO ने जो बाहर पैसे देने हैं, जो सर्कुलर डेट का एक सर्कुलर है, मैं वो बयान कर रहा हूँ, वो हुकूमत में का उसमें 80% रोल है और वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। वो ये नहीं है कि आप कीमतें बढ़ाकर उसको गैप को फिल करो। बिल्कुल, ये एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि एक फुकदान है मैनेजमेंट का। अच्छा, ये बताएं मियाँ साहब कि आपने बताया कि जब से ये हुकूमत आई है हर महीने ही तकरीबन इजाफा हुआ है, तो कोई कमी भी हुई है? कमी हुई है, 5 माह कमी हुई है, और कमी हुई है 2 रुपये 76 पैसे। ओह माय गॉड। इजाफा हुआ है 20 रुपये 73 पैसे। अब देख लें कमी और इजाफे का जो कंपैरिजन है वो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि हमें रोज़ देखने में ये मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, इजलास तलब कर लिया, और हमेशा होता है कि फ़ौरन जो है इन कीमतों में कमी की जाएगी, लेकिन कमी नहीं होती, कोई एक्शन नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह है? हाशमी साहब देखें, अगर वज़ीर आज़म एक काम कर लें तो एक्शन नज़र आ जाएगा। वज़ीर आज़म नोटिस ना लें, वज़ीर आज़म अमल कर दें। अमल क्या है? वज़ीर आज़म के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है और जो इंतज़ामिया है वो वज़ीर आज़म को नाकाम कर रही है। अब आम महंगाई है, आम बंदे को जो चीज़ें महंगी मिल रही हैं, सब्ज़ी, फ्रूट, दूध, अंडे, ये महंगे मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे ज़िला इंतज़ामिया का काम है। एक चीज़ किसान से 10 रुपये की चलती है, वो आपके अपारा मार्केट में 140 की कैसे बिक सकती है? मटर जो हैं, मटर एक आम सब्ज़ी है ना, वो आप किसान से, जब हसन अब्दाल के किसान से उसके खेत से 10-11 रुपये फ़ी किलो लेते हैं, यहाँ वो 140 कैसे हो जाते हैं? कितना फासला है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसका जो मिडल मैन है वो, उसके बाद आपकी इंतज़ामिया, मिडल मैन उसका मुनाफा ले गया, आड़ती उसका मुनाफा ले गया, और आपकी इंतज़ामिया जो है वो अपना बता ले गई। मैं तो ये कहूँगा कि वो अपना बता ले गई और चीज़ जो है वो 140 की हो गई। अब अगर वज़ीर आज़म ये नोटिस ले लें कि हर DC पर जो है वो लाजम करार दे दें कि आपने महंगाई में इतनी कमी करनी है वरना आप नहीं हो, अब अपना होता छोड़ दो, तो महंगाई में कमी जो है वो आधी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़े अरसे से इस बीट पे काम कर रहे हैं, बड़ी महारत भी रखते हैं। आप ये बताएं कि आपके नज़दीक इसका हल क्या है? ये जो रोज़ बरोज़ इजाफा है, बिजली महंगी हो तो तमाम चीज़ों पे असर पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत। तो आपके नज़दीक इसका हल क्या है? देखिए हाशमी साहब, जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इंटरनेशनल लेवल पे थी वो $70 के करीब थी। अब जो है वो हाईएस्ट पीक जो अब इन्होंने छुई है वो $52 है। अब उस वक्त भी कीमत यही थी पेट्रोलियम मसनूआत की, 100 से ऊपर थी। अब भी कीमत जो है 100 से ऊपर है, फ़र्क पड़ना चाहिए था। अच्छा, दूसरा, हम जो टैक्स लेते हैं इस पर 1 लीटर पे 30 रुपये, या लेवी जो है हम लेते हैं 1 लीटर पे 30 रुपये सिर्फ लेवी लेते हैं, GST वगैरह वगैरह और हैं। GST तो आपके एक बजटरी टैक्स हो गए, हम उसको नहीं छेड़ते, हम उसको नहीं कहते। आपका जो लेवी है, लेवी किस मद में लिया जाता है? लेवी डेवलपमेंट की मद में लिया जाता है। आपने कभी को देखा है आज तक अपने ये सहाफ़ती कैरियर में या उससे पहले जब से आपने होश संभाली है कि कोई नई रिफाइनरी लगी हो? को आपको अब आके आपको यूरो की बातें आना शुरू हो गई, यूरो 2 की, यूरो 3 की, यूरो 5 की, इससे पहले कभी हुआ हो? अब ये जो ले रहे हैं, लेवी ले रहे हैं, ये तो बहुत अरसे से ले रहे हैं। कौन सी डेवलपमेंट हुई है? अब लेवी को कम कर दें
30 रुपये से 15 रुपये कर दें, आपकी जो कीमत बढ़ी थी 3 रुपये की ना बढ़ती, आपकी बरकरार रहती कीमतें। क्यों नहीं करते, आखिर मामला क्या है? यार असल में हाशमी साहब, मैं फिर वही बात करूंगा कि मैनेजमेंट के इशू हैं, काम करने को किसी का दिल नहीं करता, इसलिए वो जो सर्कुलर डेट और कर्ज़ों का बोझ है उसको उतारने के लिए, क्योंकि IMF जो है वो हमारे ना तो चचा का बेटा है, ना मेरा वो भाई है, ना आपका भाई है। IMF ने जो कर्ज़ा देना है वो वापस लेना है। वो कहता है कि आपने कर्ज़ा देना है, वापस देना है, वापस किस तरह लेना है वो बताता है आपको कि बिजली की कीमतें बढ़ाओ, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाओ, क्योंकि पेट्रोलियम और बिजली ऐसी चीज़ है कि आपने इस्तेमाल की, आपने पैसे नकद वापस कर दिए और आप उनको पैसे वापस कर सकते हो, बाकी जो चीज़ें उसमें उधार होता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये नकद जो है ना वो पैसा वापस करो। अब हमारा वहाँ पर यहाँ पर ये रोल आ जाता है कि हम अपने जो टैक्सेस हैं जो हुकूमत के, उसको कम करके आवाम को रिलीफ दे दें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेहतर कर लें, जो ज़िम्मेदारान हैं वो अपना काम पूरा करें। अगर वो अपना पूरा काम करेंगे तो ना कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई भी आधी हो जाएगी, और आधी महंगाई जो है वो जब मईशत पटरी पे चढ़ जाएगी तो खुद ब खुद नॉर्मल हालात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। नाज़रीन, आपने मियाँ शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी अहम गुफ्तगू की, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बड़ी अहम तजावीज़ भी दी कि कैसे इस बहरान से बचा जा सकता है, बिजली की जो कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, आज हमने पब्लिक के व्यूज़ लिए, ताजिर रहनुमाओं के लिए, सहाफ़ी से भी बात की और आपके सामने तमाम तर सूरत हाल रखी। अब फ़ैसला आपने करना है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।